हेलो क्लास 11th के बच्चों, आज करने वाले हैं यूनिट 2 आर्ट ड्यूरिंग मौर्यन कुशाना एंड गुप्ता पीरियड। 3 पीरियड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहे हैं हमारे हिस्टोरिकल एरा में, जो कि मौर्यन पीरियड है, कुशाना पीरियड है और गुप्ता पीरियड है। उनके बारे में आपका पूरा का यूनिट 2 जो है इन्हीं 3 टॉपिक्स में कवर हो रहा है। अगर आपने अभी तक यूनिट 1 की वीडियो नहीं देखी है, जिसमें मैंने प्री हिस्टोरिक रॉक पेंटिंग्स के बारे में पढ़ाया है और इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में पढ़ाया है, वो दोनों वीडियोज़ अगर आपने नहीं देखी है तो लिंक कहाँ पे, डिस्क्रिप्शन में है। दोनों वीडियोस आप देख सकते हो, क्योंकि प्रेरणा मैम के नोट से बाहर तो कुछ भी नहीं आता, ये आप भी जानते हो राइट। ऐसे नोट्स बना देती हूँ मैं कि स्कूल की टीचर्स भी सिर्फ इन्हीं में से ही पूछती हैं, क्योंकि इससे बाहर कुछ भी नहीं है। चलो अब हम शुरू करते हैं बच्चों मौर्यन पीरियड के बारे में। इस वीडियो में मैं सिर्फ और सिर्फ मौर्यन पीरियड को कवर करवाऊंगी, फिर नेक्स्ट वीडियो में हम कुशाना की बात करेंगे और फिर गुप्ता पीरियड की बात करेंगे, ठीक है। चलो शुरू करते हैं मौर्यन पीरियड। अब ये मौर्यन कौन सा पीरियड आ गया, ये क्या है, ये मौर्य कौन है मौर्य? बेसिकली जब यहाँ पे जो मौर्य है, आपने किंग अशोका के बारे में तो पता ही होगा, उन्होंने जब राज्य किया उस एरा को हम मौर्यन पीरियड कहते हैं, ठीक है। किंग अशोका ने जब राज्य किया था तो उनके टाइम पे इंडिया के अंदर बहुत डेवलपमेंट हुई थी, सुंदर सुंदर आर्ट आर्किटेक्चर वगैरह बना था। तो ये जो इंडिया का मैप देख रहे हो तुम, ये मैंने रेड कलर से पेंट नहीं किया है, ये कैसे हुआ है रेड कलर, यहाँ पे जो मार्क है एरियाज, इन एरियाज पे सबसे ज़्यादा कहाँ पे देखने को मिला है, अशोका का राज्य, मतलब किंग अशोका ने राज्य करा है। जहाँ पे किंग रहेगा तो वहाँ पे तो डेवलपमेंट होएगी ही होएगी, राइट। चलो द मौर्यास के बारे में पढ़ते हैं, ढंग से पढ़ लेना और कमेंट डाउन कर देना अगर कोई डाउट हो तो। मौर्यास कौन होते हैं? द मौर्यन पीरियड इज अ सिग्निफिकेंट एरा इन इंडियन हिस्ट्री। इंडियन हिस्ट्री में बहुत सिग्निफिकेंट एरा होता है मौर्यन पीरियड के बारे में। मार्क्ड बाय द एम्ब्लिशमेंट ऑफ इंडियन आर्ट एंड आर्किटेक्चर। इंडिया के सुंदर सुंदर आर्ट और आर्किटेक्ट हमें मौर्यन पीरियड में देखने को मिले हैं। दिस पीरियड सॉ द हाइट ऑफ मौर्यन रूल, और यहाँ पे मौर्यन रूल बहुत ज़्यादा देखा गया, पर्टिकुलरली अंडर एम्परर अशोका। किसने किया था? अशोका ने किया था। एम्परर अशोका का राज्य था तो उन्हीं के अंडर ये सारी डेवलपमेंट हुई। हु रूइंड ड्यूरिंग द 3rd सेंचुरी बीसी। और कब थे अशोका, कहाँ थे, मतलब कौन सी सेंचुरी में थे? 3rd सेंचुरी बीसी। बीसी के बारे में तुम्हें पहले ही बता चुकी हूँ, बीसी क्या होता है, बिफोर क्राइस्ट, और एडी क्या होता है, आफ्टर डेथ, ठीक है। द मौर्यन एम्पायर एक्सटेंडेड फ्रॉम, मौर्यन एम्पायर जो है, ये जो मौर्य का जो साम्राज्य है, ये कहाँ से एक्सटेंड हुआ है? अफगानिस्तान, फ्रॉम अफगानिस्तान इन दी नॉर्थ वेस्ट टू साउथ इंडिया। साउथ इंडिया में वो लोग आके बसना चालू हो गए थे, ठीक है। अशोका ट्रांसफॉर्मेशन आफ्टर द कलिंगा। यार जब ये पूछेगा ना, क्योंकि आपकी स्कूल की टीचरों को ये क्वेश्चन बड़ा अच्छा लगता है, व्हाट आर द मेन एरियाज ऑफ मौर्यन, या फिर ये क्वेश्चन पूछेंगी व्हाट आर द फीचर्स ऑफ मौर्यन पीरियड, व्हाट वर द फीचर्स ऑफ मौर्यन एरा, व्हाट वर द चेंजेस एंड डेवलपमेंट डन बाय द अशोका पीरियड। मतलब सबका एक ही है। तो इसमें आपको बस 2-3 बातों के बारे में बताना पड़ेगा कि भाई बहुत ज़्यादा आर्ट एंड आर्किटेक्ट पे फोकस हुआ था, और यहाँ पे कौन थे? किंग एम्परर अशोका थे। और सबसे बड़ा जो आपको इस बारे में बताना पड़ेगा वो है कलिंगा वॉर। बेसिकली ये जब एक वॉर हुई थी तो अशोका ने उसके बाद क्या मतलब कौन सा धर्म मान लिया था? बुद्धिज़्म। बुद्धिज़्म को फॉलो करते थे अशोका। अशोका ने तभी तो इतने सारे स्तूपा वगैरह, बुद्धिस्ट कल्चर एकदम बूम पे आया, बिकॉज ऑफ द किंग अशोका। किंग अशोका ने क्या हुआ, कलिंगा वॉर में बहुत ज़्यादा मार धाड़ होने के बाद उन्होंने बुद्धिज़्म को फॉलो कर लिया, विच इज़ योर नॉन वायलेंस। उन्होंने बोला कि अब कोई वायलेंस नहीं होगा, सब लोग एक साथ मिलके रहेंगे अक्रॉस हिज एम्पायर, पूरे एम्पायर में, ठीक है। समझ में आ रहा है बच्चों? चलो नेक्स्ट पढ़ते हैं हम। यार ये 2 पेज ओरिएंटेशन हो चुका है, इसको सिंगल पेज कर देते हैं जिससे किसी बच्चे को दिक्कत नहीं है, नहीं तो आप लोग बोलोगे 5 ही पेज का है मेरा छोटा सा मौर्यन पीरियड, उसको तुम जल्दी से पढ़ लो। मौर्यन आर्ट एंड आर्किटेक्ट की बड़ी सुंदर फोटो लगाई है। तुमने सांची स्तूपा के बारे में तो पढ़ा भी होगा, सांची स्तूपा, ये सांची स्तूपा की फोटो लगी है। इस टाइप का जो है ना आर्किटेक्ट, वो सब हमें देखने को मिला है किंग अशोका के टाइम पे, मौर्यन पीरियड में ऐसा आर्किटेक्ट और ऐसे स्तूपास वगैरह बहुत ज़्यादा देखने को मिले हैं, ठीक है। आर्ट एंड आर्किटेक्ट के बारे में बात कर लेते हैं। द मौर्यन पीरियड इज रिओन्ड फॉर इट्स अशोकन पिलर्स। मौर्यन पीरियड में सबसे ज़्यादा क्या देखने को मिला है? अशोकन पिलर्स। हर जगह पे पिलर पिलर वगैरह बहुत बनाए गए हैं, विच आर मार्बल्स ऑफ आर्ट आर्किटेक्चर एंड इंजीनियरिंग। मतलब ऐसे छोटे मोटे पिलर नहीं कि एक डंडा खड़ा कर दिया, बहुत सुंदर से पिलर बनाए गए थे, अच्छे मटेरियल के पिलर्स बनाए गए थे, और उसमें बहुत सुंदर सुंदर एनग्रेविंग भी करी हुई थी, राइट। तो बेसिकली क्या है, अशोक मौर्यन पीरियड में हमें देखने को मिला है अशोकन पिलर। दीज पिलर्स वर मेड फ्रॉम अ सिंगल ब्लॉक ऑफ स्टोन। एक पत्थर से बना है, सिंगल ब्लॉक ऑफ स्टोन, पॉलिश टू हैव अ हाई डिग्री एंड ऑफन टॉप्ड विद इलेबोरेट कैपिटल्स। कहने का मतलब क्या है,
तुम्हें फोटो देख के ही दिख रहा होगा, वैसे तो मुझे समझाने की ज़रूरत नहीं है, इतने तो तुम समझदार हो ही, कि ये जो पिलर है ये एक सिंगल ब्लॉक से बना है, मतलब एक सिंगल पत्थर से बना है, एक सिंगल ब्लॉक ऑफ स्टोन। ऐसा नहीं है कि खूब पत्थरों को जोड़ जोड़ के पिलर बनाया है, ऐसा नहीं है, वन सिंगल ब्लॉक से बना है। पॉलिश टू अ हाई डिग्री, बड़ी अच्छी तरीके से इसको पॉलिश किया गया है, बड़ी अच्छी तरीके से पॉलिश किया है। ऑफन टॉप्ड विद द इलैबोरेट कैपिटल्स। यहाँ पे जो इलैबोरेट कैपिटल है, यहाँ पे तुम लोगों को जान निकल रही होगी मतलब क्या। ऑफन टॉप मतलब ऊपर, पिलर के ऊपर कोई लायन कैपिटल बिठा दिया, देखो ये फोटो में लगा है ना लायन, तो बेसिकली क्या है, वहाँ पे उन्होंने कैपिटल लगा दिया। दी द पिलर्स ऑफन कैरिड इंस्क्रिप्शन विद बुद्धिस्ट मैसेजेस। जितने भी पिलर हैं उनके ऊपर क्या है, बुद्धिज्म के मैसेजेस लिखे गए हैं, ठीक है। जैसे बुद्धिज्म के बहुत सारे मंत्र वगैरह भी होते हैं, मेडिटेशन के भी बहुत ज़्यादा होते हैं, वो सारे जो मैसेजेस हैं वो सारे कहाँ लिखे हैं, पिलर के ऊपर लिखे गए हैं। एंड वर अ मीडियम टू स्प्रेड अशोकाज मैसेज ऑफ यूनिटी एंड मोरालिटी। कलिंगा वॉर के बाद इतना खून खराबा होने के बाद बेसिकली अब अशोका क्या चाहते थे कि सब क्या है, बुद्धिज्म की तरफ आगे बढ़े, हर बंदा बुद्धिज्म की तरफ आगे बढ़े, यूनिटी को फॉलो करे, मोरालिटी को फॉलो करे, सब एक साथ जुड़ के रहे, राइट। सिग्निफिकेंट पिलर के बारे में बात करते हैं। देयर वर अराउंड 20 अशोकन पिलर फाउंड अक्रॉस इंडिया। इंडिया में अभी तक 20 अशोकन पिलर ऐसे मिले हैं। नोटेबल मतलब सबसे ज़्यादा फेमस कौन से हैं, जिसमें कि सबसे ज़्यादा फेमस क्या है, नोटेबल एग्जाम्पल फ्रॉम दोज फ्रॉम लौरिया नंदनगढ़ इन बिहार, बिहार में देखने को मिला है। सांची स्तूपा आपको पता है, सारनाथ में बड़ा सुंदर स्तूपा है। तो ये सारे स्तूपा क्या है, बेसिकली योर अशोकन पिलर्स। यहाँ पे क्या है, अशोकन पिलर्स देखने को मिले हैं, जिसके ऊपर एनग्रेविंग हुई है, बुद्धिज्म का मैसेज दिया गया है, और सबसे ऊपर एक लायन कैपिटल बिठा दिया है, ठीक है। तो अब अकॉर्डिंग टू हिस्टोरियन विद्या देहजिया, दीज पिलर्स वर क्राफ्टेड फ्रॉम कलर्ड सैंडस्टोन। ये वाला क्वेश्चन बहुत बार तुम्हारे टीचरों को पसंद होता है। एक्सप्लेन अशोकन पिलर, व्हाट वर द सिग्निफिकेंस ऑफ अशोकन पिलर। अशोकन पिलर का सिग्निफिकेंस तो यही था कि अशोका वांट टू प्रमोट बुद्धिज्म एंड मोरालिटी, राइट, इसीलिए वो ये पिलर बना रहे थे। और ये पूछ लिया जाता है ये कितने स्टोन से बना है, तो 1 स्टोन से बना है। क्या मटीरियल यूज हो रहा है, कलर्ड सैंडस्टोन। क्या यूज हो रहा है, कलर्ड सैंडस्टोन, लाइकली फ्रॉम चूनर नियर पाटलिपुत्र, हाँ पाटलिपुत्र एंड मॉडर्न डे पटना। कहने का मतलब क्या है कि ये जो क्या करते थे, जैसे बिहार वगैरह में, सांची वगैरह में जब ये स्तूपा बनता था तो इसको, इसका जो मटेरियल होता था वो पाटलिपुत्र वगैरह से, वहाँ से नियर पटना, पटना के पास से ये मटेरियल को प्रोक्योर करके बनाते थे। क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट। इससे बाहर मौर्यन फीचर्स के बारे में कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। क्वेश्चन आ सकता है व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ मौर्यन डायनेस्टी, व्हाट इज द मैसेज अशोका वांट्स टू गिव, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ अशोकाज लैंग्वेज, ये सब हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट, अब इसमें 2 इंपॉर्टेंट पार्ट है। थ्योरी समझ में आई, पहला तो मेजरली सिग्निफिकेंस ऑफ मौर्य और अशोका के बारे में है, उसके बाद इसमें 2 इंपॉर्टेंट स्कल्पचर्स के बारे में बात करी गई है। पहला है लायन कैपिटल फ्रॉम सारनाथ। इसमें से तो क्वेश्चन आएगा ही आएगा, लिख लो, लिखित में ले लो मुझसे चाहे तो। क्वेश्चन इसमें से नहीं आएगा तो किस में से आएगा, अगर मौर्यन में से आएगा क्वेश्चन तो लायन कैपिटल के बारे में आएगा। लायन कैपिटल तुमने बहुत बार देखा भी होगा, तुम्हारी स्कूल की प्रिंसिपल की डेस्क पे रखा होगा कहीं ना कहीं तुमने, जैसे कि तुम अगर देखो विधानसभा, पार्लियामेंट वगैरह में ये देखने को मिलता है। ये क्या है, लायन कैपिटल फ्रॉम सारनाथ इसको बोलते हैं। सारनाथ में ये लायन कैपिटल है, इसको लायन कैपिटल बोलते हैं, ठीक है। पॉलिश सैंडस्टोन, मीडियम कौन सा यूज हुआ है, 4 नंबर का क्वेश्चन तो डायरेक्ट बनता है इसमें। व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ लायन कैपिटल, व्हाट इज द मीडियम यूज्ड, व्हाट इज द पीरियड, डायनेस्टी, व्हाट इज द सब्जेक्ट मैटर, अगर किसी को बड़ा क्वेश्चन बनाना हो तो। मीडियम क्या है, मीडियम क्या यूज़ होता है इसमें, पॉलिश्ड सैंडस्टोन, सैंडस्टोन जो पॉलिश्ड वाली होती है वो यूज़ होती है। पीरियड क्या है, सिरका 3rd सेंचुरी बीसी, बेसिकली क्या है 3rd सेंचुरी बीसी, ऑफकोर्स अशोका के टाइम पे है तो 3rd सेंचुरी बीसी ही होगा। डायनेस्टी कौन सी है, मौर्याज अशोका, अशोकन मौर्यन डायनेस्टी, राइट। कलेक्शन कहाँ पे, ये अभी कहाँ देखने को मिलेगा, ये सारनाथ आर्कियोलॉजिकल म्यूजियम विच इज़ इन यूपी, वहाँ पे देखने को मिलेगा ये, ठीक है। सारनाथ आर्कियोलॉजिकल म्यूजियम। सब्जेक्ट मैटर के ऊपर क्वेश्चन बहुत ज़्यादा सीबीएसई को पसंद है कि इसका थीम क्या है, इसका सब्जेक्ट मैटर क्या है। तो लायन कैपिटल फ्रॉम सारनाथ इज़ अ फेमस स्कल्पचर कंसिस्टिंग ऑफ 4 लायंस। कितने लायंस है इसमें, 4। अब कोई बच्चा मुझे कमेंट करके ज़रूर बोलेगा कि मैम इसमें तो 3 ही लायन दिख रहे हैं, चौथा लायन कहाँ है। तो भैया एक सामने है, एक इधर है, एक इधर है, और एक तुम्हारे सिर के पीछे है, ठीक है, वो तुम्हें दिख नहीं रहा है इसमें। बेसिकली ये 4 लायंस आपको 4 डायरेक्शंस भी शो करते हैं, राइट। द लायन कैपिटल फ्रॉम सारनाथ इज अ फेमस स्कल्पचर कंसिस्टिंग ऑफ 4 लायंस स्टैंडिंग बैक टू बैक अटॉप ऑफ अ इलैबोरेट
बेस विच इज़ अबैकस। यहाँ पे बेस की जो बात हो रही है वो वाले अबैकस की बात नहीं हो रही है, बीड्स वाले मैथ्स वाले की बात नहीं हो रही है। तुम लोग ना बहुत ज़्यादा भावुक भी हो जाते हो। एलैबोरेट बेस का मतलब है ये जो नीचे है ना, इसके ऊपर जो खड़े हुए हैं 4 लायन, उसको बोलते हैं अबैकस। अबैकस के ऊपर 4 लायन खड़े हुए हैं। दिस स्कल्पचर वॉज अडॉप्टेड बाय द ऑफिशियल एम्बलम ऑफ इंडिया। इसको नेशनल एम्बलम बोलते हैं, ठीक है। और ये कब अडॉप्ट हुआ है कि हमें इसको नेशनल एम्बलम बोलना है, कब हुआ है? 1950 में। अब ये तुम लोगों को याद नहीं होगा, ये समझ लो 1947 में आज़ाद हुए, उसके 3 साल बाद हमने ये नेशनल एम्बलम को अडॉप्ट कर लिया। डिस्क्रिप्शन के बारे में बात करते हैं। द सारनाथ लायन कैपिटल वॉज द क्राउनिंग पीस ऑफ एन अशोकन पिलर इरेक्टेड बाय एट सारनाथ। बेसिकली क्या है, ये जो सारनाथ का लायन कैपिटल है ये बहुत ही फेमस है अशोकन पिलर, विच इज जिसको हमने कहाँ पे मिलेगा, ये हमें सारनाथ में मिलेगा। दिस साइट इज वेयर बुद्धा डिलीवर्ड हिज फर्स्ट सरमन। बेसिकली क्या है, ये जो साइट है ना सारनाथ, इसकी बहुत सिग्निफिकेंस है, आज भी बहुत है। सारनाथ जगह की बहुत ज़्यादा मान्यता है। वो क्यों है? यहाँ पे बुद्धा ने अपना पहला सरमन बोला था, मतलब पहला उन्होंने बात बोली थी आफ्टर एनलाइटमेंट, ठीक है। सिंबलाइजिंग द मोशन ऑफ धर्म चक्र। तो उन्होंने बताया था कि ये जो मोशन है धर्म चक्र है उसकी इंपॉर्टेंस को बताया था। द कैपिटल इज ओवर 2 मीटर टॉल। ये कितना लंबा है यार, इसके ऊपर भी कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि कितना लंबा ये स्कल्पचर है। 2 मीटर टॉल है, फीचरिंग 4 लायंस सिंबलाइजिंग अशोकाज विक्ट्री इन ऑल 4 डायरेक्शंस, ठीक है। तो व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ लायन कैपिटल का जब क्वेश्चन आता है तो इसमें 2 पॉइंट्स तो फर्स्ट मेन है। पहला पॉइंट तो ये, वाई इट इज़ वेरी वैल्यूएबल, बिकॉज सारनाथ की इतनी ज़्यादा वहाँ पे इतनी वैल्यू क्यों करी जाती है अशोकन पिलर की? बिकॉज हेयर बुद्धा डिलीवर्ड हिज फर्स्ट सर्मन। बुद्धा ने क्या बोला? अपना फर्स्ट सर्मन बोला है आफ्टर एनलाइटमेंट, राइट। एनलाइटमेंट मतलब जब वो एकदम लाइट हुए, जब उनकी मेडिटेशन ओवर हुई, देन ही से डिलीवर्ड हिज फर्स्ट सरमन, ठीक है। उन्होंने पहली बात बोली। सेकंड चीज़, क्योंकि यहाँ पे इन्होंने धर्म चक्र के बारे में बताया। दूसरा, ये लायन कैपिटल हमें अशोका की चारों डायरेक्शन में, नॉर्थ वेस्ट साउथ एंड ईस्ट, चारों डायरेक्शन में विक्ट्री दिखाता है। दैट इज ऑल्सो वेरी मच इंपॉर्टेंट। क्लियर है? नेक्स्ट, अच्छा इसके सिंबोलिज्म के ऊपर बात कर लेते हैं, क्योंकि ये पूछता है व्हाट डज इट सिंबलाइज, क्या मीनिंग देता है, क्या फीलिंग देता है आपको लायन कैपिटल? द लायन ऑन द अबैकस रिप्रेजेंट वेरियस फॉर्म ऑफ बुद्धा। और ये बुद्धा को रिप्रेजेंट करता है। जैसे जो 4 लायन बने हैं वो अलग अलग वेरियस फॉर्म्स ऑफ बुद्धा को दिखाते हैं। जैसे कि इसको बोलते हैं सिम्हा, ठीक है, सिम्बा, बेसिकली सिंबलाइजिंग पावर। बेसिकली ये जो 4 आपके लायंस है ये पावर को शो करते हैं। करेज, लायन तो वैसे भी पावर को शो करता है, करेज को शो करता है, प्राइड को शो करता है और कॉन्फिडेंस को शो करता है, राइट। द एनिमल्स लायन, elephant, bull, horse on the abacus signified different aspect of Buddha's life and Ashoka's victory। अब आप बोलोगे ये तो है ही नहीं, 4 लायन ही तो बने थे और नीचे अबैकस बना था। भैया ये 4 जानवर कहाँ बने हैं? लायन, एलिफेंट, बुल एंड हॉर्स। तुम ही ढूंढोगे, देखो कहाँ बने हैं। दिख रहे हैं? वीडियो को थोड़ा सा, ये पिक्चर को बड़ा करती हूँ, दिख रहा है यहाँ पे? ये देखो ये बना हुआ है, ये एलिफेंट बना हुआ है सूंड लेके। ये देखो बुल बनी हुई है और 2 उधर की तरफ बने हैं। 2 ही दिखेंगे ना आगे की तरफ, तो 2 पीछे की तरफ बने हुए हैं एनिमल्स। तो टोटल 4 एनिमल बने होते हैं लायन कैपिटल पे। ये भी क्वेश्चन आता है व्हाट आर द डिस्क्राइब लायन कैपिटल, तब ये बताना पड़ेगा कि उसमें लायन है, एलिफेंट है, बुल है और हॉर्स है ऑन द अबैकस, जो कि बुद्धा की लाइफ को और अशोका की विक्ट्री को शो करता है। द चक्र सिंबलाइजेज द स्प्रेड ऑफ धर्म। जो हमारा अशोका चक्र है, ठीक है, जो 24 स्पोक्स हैं उसमें 24 लाइन है, ये क्या शो करती है? धर्म शो करती है, राइट। धर्म शो करती है। एंड द 4 लायन टुगेदर सिंबलाइज बुद्धा स्प्रेड ऑफ धर्म। कि हम चारों ये जो लायन बने ये क्या शो करता है कि बुद्धा का जो इम्पोर्टेंस है, सिग्निफिकेंस है, वो हर डायरेक्शन में फैल रहा है। समझ में आ गया? बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। लायन कैपिटल के ऊपर क्वेश्चन ज़रूर पूछेंगी टीचर, तो ढंग से प्रिपेयर कर लेना। आई थिंक बहुत ईजी भी है प्रिपेयर करना, राइट। सेकंड जो इसमें मॉडर्न के ऊपर है, मॉडर्न पीरियड का जो सेकंड टॉपिक है दैट इज़ योर चौरी बियरर फ्रॉम डिगारगंज, ठीक है। तो डिगारगंज में यक्षी के नाम से चौरी बियरर की ये मूर्ति है, बड़ी फेमस है। इन दोनों में से कोई एक आपके मॉडर्न पीरियड में से क्वेश्चन बनता है, ठीक है। 2 ही स्कल्पचर हैं बस आपके। तो इसको हम क्या बोलते हैं? अगर यक्षी बोले, ये भी तो इसका रियल नेम क्या है? चौरी बियरर, ठीक है। ये किससे बनी है? इसका क्या मटेरियल है? पॉलिश्ड सैंडस्टोन। किससे बनी होती है? पॉलिश्ड
सैंडस्टोन। पीरियड अगेन वही पीरियड है जो अशोका के टाइम का है, 3rd सेंचुरी BC। डायनेस्टी मौर्यन डायनेस्टी होगी ना जब ये मौर्यन पीरियड की है। कलेक्शन कहाँ देखने को मिलेगी? बिहार में देखने को मिलेगी। जैसे लायन कैपिटल आपका सारनाथ में है, ये कहाँ पे आपको देखने को मिलती है? पटना के म्यूजियम में बिहार में देखने को मिलेगी। ठीक है। सब्जेक्ट मैटर, अब इसकी क्या इन्फ्लुएंस, मतलब इससे हमें क्या सीखने को मिल रहा है? ये तो एक लेडी है और लेडी के हाथ में उन्होंने क्या दे रखा है? कोई टूल इंस्ट्रूमेंट दे रखा है, राइट? तो ये है क्या बेसिकली, राइट? तो इसका क्या इंपॉर्टेंस है? द स्कल्पचर इज अ लाइफ साइज रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ यक्षी होल्डिंग अ चौरी, दैट इज योर फ्लाई विस्क। चौरी यहाँ पे क्या है? ये जो इनका है ना, जैसे जो उन्होंने अपना गधा यहाँ पे रखा हुआ है, तो वो क्या है? इनका फ्लाई विस्क है। ठीक है। तो ये जो यक्षी है इनका पूरा रिप्रेजेंटेशन करा हुआ है, राइट? Description: Yakshas and Yakshis. These deities symbolize fertility and abundance. तो ये जो है यक्षाज एंड यक्षीज, ये यक्षी की फोटो है जिसको हम चौरी बियरर बोलते हैं। तो ये जो है ये फर्टिलिटी को शो करती है। आप देख रहे होंगे इसमें जो वुमेन के पार्ट्स हैं बहुत ज़्यादा एग्जैजरेटेड करके दिखाए हैं, राइट? बिकॉज टू शो फर्टिलिटी एंड एबंडेंस। द चौरा बियरर इज अ प्राइम एग्जाम्पल ऑफ मॉडर्न क्राफ्टमैनशिप। ये शो करता है कि मॉडर्न पीरियड में कितनी डिटेलिंग है। माला की डिटेलिंग देखो, ठीक है, इनकी धोती की डिटेलिंग देखो, यहाँ पे जो असेसरीज हैं उनकी डिटेलिंग देखो, तो ये सारी चीज़ें शो करती है, राइट? तो द चौरा बियरर इज अ प्राइम एग्जाम्पल ऑफ मॉडर्न क्राफ्टमैनशिप, शो गेजिंग द एबिलिटी टू स्कल्प्ट ह्यूमन फिगर इज अ रियलिस्टिक एंड एलिगेंट मैनर। क्या शो करता है? बेसिकली ये शो करता है कि कितनी रियलिस्टिक फॉर्म में मॉडर्न के जो आर्किटेक्ट थे, बेसिकली आर्टिस्ट थे, कितना सुंदर स्कल्पचर बनाते थे। ओरिजिन कहाँ से ओरिजिन हुआ है ये? द स्कल्पचर वॉज डिस्कवर्ड इन दीदारगंज एंड एंशियंट साइट नियर पटना। कहाँ पे देखने को मिला है ये? दीदारगंज में देखने को मिला है, जो कि आपका पटना का एरिया है। ठीक है। तो पटना में ये मिली है। तो यहाँ पे अलग अलग, क्योंकि देखो मौर्यन जो डायनेस्टी है वो अलग अलग जगह पे फैली हुई थी, तो अलग अलग जगह पे डेवलपमेंट हुई हुई है। लास्ट पेज है अबाउट। खुश हो गए आप लोग कि बस मौर्यन के बारे में अब और पढ़ना नहीं है, मौर्यन के बारे में नहीं पढ़ना, बट नेक्स्ट वीडियो में आपको कुशाना और गुप्ता पीरियड के बारे में ज़रूर पढ़ना है। ठीक है। आर्टिस्टिक डिटेल्स के बारे में पढ़ते हैं। ये जो यक्षी की मूर्ति है लेडी की, ये कितनी बड़ी है? द यक्षी इज कार्व्ड फ्रॉम अ सिंगल पीस ऑफ स्टोन। ये भी सिंगल पीस ऑफ स्टोन से बनी है। जो अशोका का पिलर था वो भी सिंगल पीस ऑफ स्टोन से बना था। स्टैंडिंग 64 इंचेस, 5 इंच, बेसिकली 64 इंचेस कितना होता है? 5 फुट 4 इंच टॉल है ये। ठीक है। द स्टैचू इज पॉलिश टू अ मिरर लाइक शाइन। तो कोई भी अगर अशोकन पिलर भी था तो वो भी क्या था? पॉलिश करके उसको बहुत ज़्यादा शाइनी बनाया गया है। हाईलाइटिंग द लेवल ऑफ क्राफ्टमैनशिप। उस टाइम पे जब आर्ट बनती थी ना तो उसके प्राउडली उसको बोला जाता था, इट्स सो, मतलब उसको हाईलाइट किया जाता था, उसकी मेहनत को अप्रिशिएट किया जाता था, आर्टिस्ट की मेहनत को। द फिगर इज अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ आइडियल फेमिनाइन ब्यूटी। ये जो फिगर है वुमेन का वो क्या शो करता है? फेमिनाइन ब्यूटी, राइट? फीमेल की जो ब्यूटी होती है उसको रिप्रेजेंट किया गया है थ्रू फर्टिलिटी और एबंडेंस वगैरह शो किया गया है। एंड अ बीडेड माथा पट्टी। माथा पट्टी क्या होती है? जो सिर के ऊपर लगाते हैं ना, तुमने अगर किसी मेकअप आर्टिस्ट को देखा हो तो माथा पट्टी लगाते हैं, वो यहाँ पे होती है बीच में और यहाँ से 2 पट्टी निकलती है, माथा पट्टी। दैट इज अ फोरहेड ऑर्नामेंट। द फिगर इज ऑल्सो एडॉर्न्ड विद अ वेरी हैवी गारमेंट एलिगेंटली ड्रेप्ड एंड प्लीटेड बिलो द वेस्ट। तो अगर तुम्हें माथा पट्टी के बारे में नहीं पता तो देखो, ये देखो इसके जो बाल हैं यहाँ पे माथा पट्टी से रोके हुए हैं, ऐसे करके माथा पट्टी लगाई हुई है। अगर हम कपड़ों की बात करें तो कपड़ों को कितना डिटेलिंग से, मतलब कितना हैवी कपड़ा है उसको प्रॉपर फोल्डिंग वगैरह दी गई है, राइट? इन हर लेफ्ट हैंड शी होल्ड्स अ चौरा विच इज कॉल्ड एज फ्लाई विस्क। तो आपको क्या दिख रहा है यहाँ पे? उनके हाथ में चौरा है, अ सिंबल ऑफ रॉयल डिग्निटी। वहाँ पे वुमेन को कितना प्राउडली शो करने की कोशिश करी है, राइट? ठीक है। सिग्निफिकेंस के बारे में याद कर लेते हैं। द मोस्ट रिमार्केबल फीचर ऑफ दिस कल्चर, सबसे ज़्यादा इसमें खास क्या था? कि बहुत ज़्यादा काम है, राइट? और उनको बहुत ज़्यादा पीसफुल और बहुत सुंदरता के साथ एट द सेम टाइम, देखो अगर उनके हाथ में पावर दिखाई है फ्लाई विस्क देके, दैट इज़ योर चौरा देके, तो एट द सेम टाइम उसको बहुत ज़्यादा क्या दिखाया है? ब्यूटीफुल एंड फर्टिलिटी एबंडेंस भी शो करने की कोशिश करी है। द दीदारगंज चौरा बियरर इज सेलिब्रेटेड एज द मास्टर पीस ऑफ इंडियन आर्ट। और इसको कैसे सेलिब्रेट करते हैं? मास्टर पीस ऑफ इंडियन आर्ट। ये पटना की बड़ी फेमस है। ऑफन कंपेयर टू द मोनालिसा फॉर इट्स एनिगमेंट एक्सप्रेशंस रेफर टू द मिस्टीरियस हाफ स्माइल ऑन हर लिप्स। अभी तुम गौर करोगे, पहले तो तुमने गौर नहीं किया, अब तुम गौर करोगे। इसको ना, इस मूर्ति को मोनालिसा से कंपेयर करते हैं। चेक करते हैं इनकी, देखो हाफ स्माइल है, दिख रही है?
एक साइड से होठ ज़्यादा उठे हुए हैं, तो ये काफ़ी मिस्टीरियस स्माइल है, ठीक है। अब ये मत बोलना कि आर्टिस्ट ने गलती से उसके होठ बड़े कर दिए होंगे एक साइड से, ऐसा नहीं है। सो बेसिकली उस टाइम पे आर्ट ऐसी ही शो होती थी, काफ़ी क्रिएटिव फॉर्म में शो होती थी, ठीक है। मज़ा आया मॉडर्न पीरियड को पढ़ने के बाद? पहले तो मुझे कमेंट करके बताओ, क्लियर हुआ मॉडर्न पीरियड में क्या क्या चीज़ें होती हैं? फिर हम कुशाना और गुप्ता की बात करेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो मेक श्योर टू सब्सक्राइब माई चैनल एंड स्टे कनेक्टेड विद मी। हेलो बच्चों, आज मैं करवाने वाली हूँ क्लास 11 पेंटिंग का फाइन आर्ट्स का यूनिट 2 पार्ट 2। यहाँ पे पार्ट 2 क्यों लिखा है मैंने भाई? क्योंकि मौर्यन गुप्ता कुशाना पीरियड में मैंने मौर्यन के ऊपर तो ऑलरेडी वीडियो बना दी है, तो अगर आपने अभी तक जाके देखी नहीं है तो चैनल के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके देख के आ जाओ। मौर्यन बनाने के बाद आज मैं आप लोगों को पढ़ाने वाली हूँ कुशाना पीरियड के बारे में। भाई जैसे हमने मौर्यन आर्ट में पढ़ा था कि मौर्यन डायनेस्टी में अशोका ने कैसे कैसे क्या क्या स्टेप लिए, क्या क्या चीज़ों की डेवलपमेंट हुई, कौन कौन से उसमें से ऐसे स्कल्पचर्स हैं या आर्ट है जिसके बारे में आपके क्वेश्चंस बनेंगे एग्जाम में, वो मैंने आपको ढंग से बताया था। अब मैं आपको बताने वाली हूँ कुशाना पीरियड के बारे में। चलो स्टार्ट करते हैं। भाई ये जो मैप लगा है इसमें यहाँ पे रेड रेड क्या हो रखा है? रेड रेड वाला वो रीजन है वहाँ पे कुशाना एम्पायर बना। मतलब जैसे कि आपने मौर्यन डायनेस्टी के बारे में पढ़ा, इसी तरीके से कुशाना का जो पूरा एम्पायर है ये इस रीजन में बना था, ठीक है। अब हुआ क्या, द कुशाना पीरियड में फेमस क्या है? दो चीज़ें फेमस होती हैं कुशाना पीरियड में, जो कि बात करते हैं हम गांधारा स्कूल और दूसरा है मथुरा स्कूल। क्योंकि आप देखो यहाँ पे क्या है, मथुरा देख रहे हो ना, यहाँ पे यहाँ तक ये पूरा फैला हुआ था पाटलिपुत्र तक, तो यहाँ पे मथुरा स्कूल की एक बात करी गई है क्योंकि मथुरा में बहुत ज़्यादा आर्टिस्टिक डेवलपमेंट हुई थी। और दूसरी कौन सी आर्टिस्टिक डेवलपमेंट हुई है? गंधारा स्कूल में हुई भी है, ठीक है। मतलब गंधारा रीजन और मथुरा रीजन में बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हुई कुशाना एम्पायर के टाइम पे। अब हम बात करते हैं कि क्या क्या एक्सपेंस की बात कर रहे हैं, मतलब कैसे ये एक्सपैंड हुआ, कैसे कुशाना डायनेस्टी बनी। द कुशाना डायनेस्टी रीन्ड ओवर प्रेजेंट डे अफगानिस्तान, नॉर्थ वेस्ट पाकिस्तान एंड नॉर्थ वेस्ट इंडिया। तो भाई नॉर्थ वेस्ट रीजन की बात करूँ तो ये वाला जो पूरा रीजन है इसमें पूरा का पूरा कुशाना एम्पायर खड़ा हुआ। मतलब पाकिस्तान तो था ही था, और भाई उस समय तो पाकिस्तान इंडिया सब एक ही था ना, तो पाकिस्तान वाला रीजन प्लस नॉर्थ वेस्ट इंडिया का रीजन। फ्रॉम द फर्स्ट टू द थर्ड सेंचुरी एडी, फर्स्ट से लेके थर्ड सेंचुरी तक एडी, मतलब आफ्टर दैट हमें वहां तक देखने को मिला है कुशाना एम्पायर। द गांधारा स्कूल ऑफ आर्ट फ्लरिश्ड इन द सेकेंड सेंचुरी एडी। तो गांधारा स्कूल कब बना भाई? गांधारा स्कूल कब बना था? सेकेंड सेंचुरी में। फर्स्ट सेंचुरी में तो वो आए थे, बसे थे, तभी थोड़ी आर्टिस्टिक स्कल्पचर वगैरह बनाना चालू कर देंगे। तो आए थे तो सेकेंड सेंचुरी तक उन्होंने आर्ट वगैरह को प्रमोट किया और गांधारा स्कूल को बहुत प्रमोट किया। जहाँ पे जितनी भी हमें मूर्तियाँ स्कल्पचर्स वगैरह देखने को मिला है, ये कहाँ से स्टाइल कॉपी किया है आपको मैं बताऊँ। वैसे हम लोग कहते हैं ना आर्ट कभी कॉपी नहीं होती, आर्ट कभी किसी की कॉपी नहीं करनी चाहिए, बट कोई ना कोई आर्टिस्ट अगर कुछ बनाता है वो कहीं ना कहीं से तो कॉपी करता ही है ना, कहीं ना कहीं से तो इंस्पिरेशन ले गई, खुद से दिमाग से तो कोई स्टाइल आता नहीं है, ठीक है। तो कहाँ से इन्होंने कॉपी करा था? ये किया था भाई ग्रीको रोमन बुद्धिस्ट स्टाइल। क्या है? ग्रीको रोमन बुद्धिस्ट स्टाइल। ये क्वेश्चन पेपर में टीचरों को बहुत पसंद है, तो नोट डाउन कर लो कि गांधारा स्कूल में भाई कहाँ से हमें देखने को मिला ये सारी चीज़ें, मतलब कहाँ से ये आर्ट इंस्पायर हुआ है ग्रीको रोमन बुद्धिस्ट स्टाइल से, ठीक है। इट इज़ प्रोमिनेंट इन रीजन लाइक पेशावर एंड काबुल वैली। तो कहाँ पे हमें ये स्टाइल देखने को मिला है बच्चों? पेशावर में देखने को मिला है और काबुल वैली में देखने को मिला है। प्रोड्यूसिंग वर्क इन्फ्लुएंस्ड बाय पर्शियन एंड हेलिस्नेटिक आर्ट। तो ये किसने प्रोड्यूस किया है भाई? पर्शियन लोगों ने प्रोड्यूस किया, प्लस हेलिस्नेटिक आर्ट मतलब ग्रीक। हेलिसिनेशन का मतलब वो वाला हेलिसिनेशन नहीं है, ठीक है, ये हेलिनिस्टिक है। तो हेलिनिस्टिक आर्ट कौन सी होती है? जो हम बोलेंगे रोमन आर्ट होता है ना, ग्रीक। भाई उस समय क्या था? लूज लूज कपड़े पहनना, उस टाइप का आर्ट और स्कल्पचर बनते थे, राइट। तो उसी सब से उन्होंने कॉपी किया। द मथुरा रीजन इन कॉन्ट्रास्ट फोकस ऑन क्रिएटिंग आर्ट इन द इंडिजियस इंडियन स्टाइल। तो जो मथुरा रीजन था उसने फोकस करा इंडियन स्टाइल में बनाने में, और गांधारा ने फोकस करा कि हम लोग कहाँ से बनाएंगे? ग्रीक रोमन स्टाइल से कॉपी करेंगे। बुद्धा इन ह्यूमन फॉर्म। अब बुद्धा को बहुत मिच्योर, जैसे हमने मौर्यन में देखा था तो बुद्धा क्या था कि कम डिटेलिंग थी, बट अब कुशाना पीरियड में और ज्यादा आर्टिस्टिक दिखाया गया है। द गांधारा एंड मथुरा स्कूल मार्क द फर्स्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ बुद्धा इन ह्यूमन फॉर्म। और बुद्धा को एकदम ह्यूमन फॉर्म में बहुत सुंदर तरीके से दिखाया है। गांधारा आर्ट वॉज सिग्निफिकेंटली इन्फ्लुएंस्ड बाय ग्रीक आर्ट। तो जो गांधारा आर्ट था ये कहाँ से इन्फ्लुएंस हुआ है? ग्रीक आर्ट से हुआ है, जैसे मैंने आपको पहले बताया रोमन स्टाइल से। बुद्धा स्टैचूज विद अ स्ट्रॉन्ग हेलिस्नेटिक स्टाइल, ठीक है। मथुरा आर्ट कहाँ से हुआ है? इंडियन ट्रेडिशन। जैसे मथुरा आर्ट अब आप बोलोगे इंडियन ट्रेडिशन से पूरा का पूरा इंस्पायर हुआ है, तो इंडियन स्टाइल कौन सा? यक्षा थी, आपने यक्ष के बारे में पढ़ा, राइट, ठीक है, या साची हो गया, इन सब से ये इंस्पायर होके बना है।
नेक्स्ट जो हम बात करने वाले हैं, आई थिंक ये मेरा 2 पेज ओरिएंटेशन खुल गया है। 2 पेज देखोगे तो तुम बोलोगे इतना पढ़ना पड़ेगा, इतना कुछ नहीं है भाई। कम ही नोट्स है, 4-4 5-5 पेज के, इतना छोटा करके पढ़ाया ना तुम्हारी बुक में, इतनी गंदी तरीके से लिखा होता है। चलो, एंशियंट हिस्ट्री में क्वेश्चन टीचरों को बहुत पसंद होता है, डिफरेंस बिटवीन गांधारा एंड मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट, कि भाई कुशाना पीरियड में जो गांधारा और मथुरा स्कूल थे इसमें डिफरेंस क्या है। तो भाई तुम ही मुझे बता दो क्या डिफरेंस है। पहला डिफरेंस, गांधारा स्कूल क्या था, कहाँ से उन्होंने कॉपी किया था, ग्रीक रोमन स्टाइल था, कॉपी किया था। और मथुरा स्कूल कहाँ से किया था बच्चों, वो आपका इंडियन स्टाइल था। ठीक है, तो इट इज़ रिलेटेड टू बुद्धिज़्म। गांधारा जो स्कूल है वो क्या था, वो बुद्धिज़्म के ऊपर है पूरा का पूरा, जो कि बुद्धिज़्म को प्रमोट करते थे, क्योंकि उन्होंने बुद्धिज़्म को ही फॉलो किया था। पर जो मथुरा था वो हिंदू को भी फॉलो करता था, बुद्धिज़्म को भी करता था और जैनिज़्म को भी करता था। तो जो मथुरा स्कूल है वो क्या करता था, फॉलो हिंदुज़्म, बुद्धिज़्म एंड जैनिज़्म। इट एग्जिस्टेड इन गांधारा रीजन, और ये क्या था, गांधारा रीजन में। और मथुरा कहाँ था, यमुना रिवर के ऊपर, मथुरा रीजन। द बुद्धा इमेज हैज़ हेलिसिनेटिक फीचर्स। तो जैसे मैंने तुम्हें पहले बताया कि बुद्धा क्या है कि हेलिसिनेटिक फीचर्स दिखाए हैं। ठीक है, और यहाँ पे जो बुद्धा दिखाया है मथुरा में, उसके कैसे फीचर्स है, इंडियन फीचर्स है, काफ़ी ज़्यादा। यक्ष क्या है, इंडियन मूर्ति है ना, तो उससे सारे के सारे फीचर्स लिए हैं। अगर किसी को नहीं पता ना अगर यक्षा क्या होता है, तो जाके मेरी वीडियो देख के आ जाओ इंडस वैली सिविलाइजेशन की। तुम लोग इसका मतलब ढंग से पढ़ नहीं रहे हो। इंडस वैली सिविलाइजेशन की जो मूर्तियाँ हैं वहाँ से इंस्पायर हुई हुई हैं ये। ठीक है, जो मथुरा का है स्कल्पचर। फीचर्स ऑफ स्कल्पचर्स की बात करते हैं। फीचर्स में बड़ी सुंदर सुंदर लंबी लंबी आंखें बनी होती हैं, शॉर्ट कान बने होते हैं। ठीक है, शॉर्ट ईयर लोब्स, शार्प नोज, वेरी शार्प नोज एंड अ ग्रेट डिटेलिंग, और बहुत ज़्यादा डिटेलिंग करी होती है। मथुरा स्कूल की बात करूँ तो फीचर्स ऑफ स्कल्पचर, लॉन्गर ईयर लोब, हमें क्या देखने को मिला है, बहुत लंबे ईयर लोब देखने को मिले हैं। थिकर लिप्स, बहुत मोटे मोटे लिप्स एंड वाइडर आइज, और बहुत ही वाइड आइज देखने को मिली है। ठीक है, गांधारा स्कूल की एक और बात बता देते हैं मटेरियल की, क्योंकि इसके ऊपर क्वेश्चन आपका ज़रूर आता है कि एक तो कहाँ से आर्ट इंस्पायर हुए हैं गांधारा और मथुरा में, और कौन कौन सा मटेरियल यूज़ होता है। तो गांधारा में भाई यूज़ होता था आपका सैंडस्टोन, या फिर उसको लाइम प्लास्टर भी बोलते हैं। बट मथुरा में क्या यूज़ होता है, रेड स्टोन। मथुरा में क्या यूज़ होता है, रेड स्टोन। सब्जेक्ट मैटर की बात करते हैं भाई, जैसे कि मैंने तुम्हें बता दिया, ये डिफरेंस के ऊपर ही डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है। गांधारा और मथुरा में डिफरेंस ज़रूर आता है पेपर में, तो मेक श्योर टू कवर दिस। ठीक है, मटेरियल की बात कर लेते हैं। मटेरियल में गांधारा स्टाइल में हमें क्या देखने को मिला है, आपका लाइम प्लास्टर देखने को मिला है, लाइम वगैरह देखने को मिला है, स्टोन्स वगैरह देखने को मिला है, माइका वगैरह देखने को मिला है। ठीक है, और मथुरा में क्या देखने को मिला है, रेड स्टोन देखने को मिला है। ठीक है, विद येलो एंड वाइट वेन्स, तो डिफरेंट कलर्स कॉम्बिनेशन, बट रेड स्टोन से पूरा बनता था। ठीक है, मेन फीचर्स की बात करें तो वो भी मैं आपको बता चुकी हूँ कि गांधारा में जो मेन फीचर्स होते हैं उसमें क्या है, क्योंकि वो ग्रीक से है, ग्रीक रोमन कल्चर से, तो बहुत ज़्यादा फोल्डिंग है कपड़ों में, क्या है, बहुत ज़्यादा फोल्डिंग वगैरह ड्रेपिंग करी हुई है। बट अगर मैं मथुरा रीजन की बात करूँ तो ये पूरा का पूरा इंडियन स्टाइल को उन्होंने कॉपी करा हुआ है, इंडियन स्टाइल को फॉलो करा है। उनके आसन वगैरह, हैंड जेस्टर्स वगैरह पूरा इंडियन स्टाइल है। अब तुम्हें एक खास बात मैं बताने वाली हूँ कि अब तुम्हें एक एक स्कल्पचर दोनों का पढ़ना पड़ेगा, गांधारा स्कूल का भी और मथुरा स्कूल का भी, जो कि कुशाना पीरियड के अंदर आते हैं। तो अब दोनों का स्कल्पचर करते हैं। सबसे पहले करते हैं भाई बोधिसत्व हेड फ्रॉम तक्षशिला। तो तक्षशिला से अगर हम बात करें तो ये बोधिसत्व का हेड है। ठीक है, और बोधिसत्व का हेड की मूर्ति है, स्कल्पचर है, सॉरी। तो मीडियम क्या है, क्या मीडियम यूज हुआ हुआ है, स्टोन यूज हुआ हुआ है। कहाँ का है ये, गांधारा स्कूल का बना हुआ है। ठीक है, तो तुम्हें देख ही सकते हो कि जो स्टाइल है वो बहुत ज़्यादा ग्रीको रोमन इन्फ्लुएंस है, क्योंकि ये गांधारा स्कूल है तो अपने आप ही हमें कहाँ से देखने को मिला है, ग्रीको रोमन इन्फ्लुएंस। ये कहाँ देखने को मिलेगा, अभी ये कहाँ रखा हुआ है, नेशनल म्यूजियम न्यू दिल्ली में रखा हुआ है। ठीक है, वैसे मैंने कभी देखा नहीं है, मैं गई हूँ नेशनल म्यूजियम, बट मैंने कभी गौर नहीं किया होगा या तो। पर कुशाना पीरियड का वहाँ पे ये बोधिसत्व का हेड वाला स्कल्पचर रखा हुआ है। डिस्क्रिप्शन में भाई इसका क्या डिस्क्राइब करोगे, मतलब मुझसे बच्चे पूछते हैं मैम क्या डिस्क्राइब करें मूर्ति को। भाई डिस्क्राइब करना होता है बेसिक फीचर्स, जैसे तुम बताओगे स्टाइल तुम्हारा ग्रीक है, फिर बताओगे कि काफ़ी ज़्यादा शार्प लॉन्ग आइज़ है, बहुत बड़ी बड़ी आइज़ बनाई हुई है, राइट। हाफ क्लोज्ड आई है, हाफ आई क्लोज्ड है। ठीक है, बालों के ऊपर क्या है, बहुत ज़्यादा कर्व है, कर्वी बाल है और बहुत ज़्यादा थिक हैं। जिस हिसाब से ज़्यादा लाइनें दिखाई हैं इसका मतलब क्या है, बाल बहुत ज़्यादा घने हैं, थिक हैं, वेवी हैं। प्रोमिनेंट उड़ना, अ डॉट और मार्क बिटवीन द आईब्रो, आईब्रो के बीच में यहाँ पे एक डॉट और एक मार्क देखने को मिल रहा है, सिम्बलाइजिंग ए स्पिरिचुअल इंसाइट, और ये क्या शो करता है कि वो बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल है। नेक्स्ट जो हम करने वाले हैं, जो तुम्हारा नेक्स्ट है बुद्धा, वो है सीटेड बुद्धा फ्रॉम कतरा माउंट। तुम्हें याद है मैंने तुम्हें यहाँ बताया था शायद एक जगह पे,
कि तुम्हें यहाँ पे क्या देखने को मिलेगा, पद्मासन वगैरह देखने को मिलेगा। बताया था ना अभी एक जगह पे, ये देखो ये लिखा डिपिक्टेड इन इंडियन स्टाइल। तो यहाँ पे देखो ये जो गांधारा स्टाइल का फेस है, इसमें कुछ भी इंडियन स्टाइल का नहीं है। मतलब फेस एंड ऑल ठीक है, बट कुछ इंडियन नहीं है ना। सब कुछ कहाँ से उन्होंने इंस्पिरेशन लिया है, ग्रीको रोमन इन्फ्लुएंस। बट मैं यहाँ बात करूँ तो इससे हमें साफ पता चल रहा है कि कितना इंडियन स्टाइल से है। इट इज़ कॉल्ड एज सीटेड बुद्धा फ्रॉम कतरा माउंट। इसको क्या बोलते हैं, सीटेड बुद्धा फ्रॉम कतरा माउंट। ये किससे बना हुआ है, रेड स्पॉटेड सैंडस्टोन। किससे बना हुआ है बच्चों, रेड स्पॉटेड सैंडस्टोन। स्पॉटेड का मतलब तुम्हें दिख रहा है, छोटे 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 इसमें वाइट 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 स्पॉट्स लगे हुए हैं, इसलिए इसको बोलते हैं रेड स्पॉटेड सैंडस्टोन। कौन सी सेंचुरी का है, अगेन कुशाना पीरियड का है, मथुरा स्टाइल का है। ये कौन से स्टाइल का है। अच्छा इसमें ऐसे क्वेश्चन आ जाता है कि सीटेड बुद्धा में स्कूल कौन सा है, गांधारा लिखोगे मथुरा लिखोगे, मथुरा लिखोगे, तो ये तुम्हें पता होना चाहिए। कलेक्शन कहाँ पे देखने को मिलेगा, यूपी में देखने को मिलेगा, गवर्नमेंट म्यूजियम में। अब ये जो आसन होता है, जब हम आलती पालती करके बैठे होते हैं ना, उस आसन को बोलते हैं पद्मा आसन। तो ये पद्मा आसन में बैठे हुए हैं इस समय बोधिसत्व, ठीक है। तो यहाँ पे देखो दो लोग और खड़े हैं जो तुम लोगों को दिख नहीं रहे होंगे, तुम तो मेन फिगर को देख रहे हो। बीच यहाँ पे भी देखो ना, साइड में दो लोग और हैं और दो लोग ऊपर भी बैठे हुए हैं। तो ये सारी डिटेलिंग बतानी पड़ती है डिस्क्रिप्शन में। डिस्क्रिप्शन क्या कह रहा है, डिस्क्रिप्शन ऑफ कुशाना स्कल्पचर फ्रॉम मथुरा, लोकेशन एंड डायमेंशन। द स्कल्पचर कहाँ पे है, मथुरा में ही है, कतरा माउंट पे है। हाइट कितनी होगी इसकी, 27 इंचेस। 27 इंचेस का, आई थिंक इतना बड़ा होगा, 27 इंचेस, ठीक है। 69 सेंटीमीटर के बराबर। डिपिक्शन क्या करे, द स्कल्पचर फीचर्स, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, द स्कल्पचर फीचर्स बुद्धा विथ 2 क्राउंड बोधिसत्व अटेंडेंट। तुम बोलोगे यार ये 2 अटेंडेंट कहाँ से आ गए, तो अटेंडेंट है ये दोनों, जिनके ऊपर क्राउन पहना हुआ है ना इन्होंने, ये क्या है, इनके अटेंडेंट है, ठीक है। पद्मानी होल्डिंग अ पद्म लोटस, यहाँ पे हाथ में क्या है, एक उनके लोटस है, इनके हाथ में क्या है, यहाँ पे लोटस रखा हुआ है, ठीक है। और वज्रपानी होल्डिंग अ वज्रा थंडरबॉल्ट। बेसिकली एक के हाथ में क्या है, एक यहाँ पे जो 2 अटेंडेंट है मूर्ति में, एक के हाथ में क्या है, लोटस है, और एक के हाथ में क्या है, थंडरबॉल्ट है, वज्र थंडरबॉल्ट। तो 2 अटेंडेंट है, एक के हाथ में पद्मानी है विच इज लोटस, होल्डिंग अ लोटस, एंड 1 पर्सन इज होल्डिंग अ वज्र थंडरबॉल्ट। These attendants were earlier thought to represent इंद्र एंड ब्रह्मा। तो पहले लोगों को लगता था कि ये जो 2 अटेंडेंट साइड में खड़े हैं लोटस लेके और एक ये थंडरबॉल्ट लेके, ये कौन है, इंद्रा है एंड ब्रह्मा जी हैं। बट बुद्धा इज डिपिक्टेड एज अ ट्रू इंडियन। यहाँ पे बुद्धा को जो दिखाया है, ये प्रॉपर इंडियन स्टाइल में दिखाया है, वेयरिंग अ ट्रांसपेरेंट मसलिन गारमेंट। मसलिन क्या होता है, बहुत पतला वाला जो कॉटन का कपड़ा होता है ना, उसको ऐसे पहने हुए दिखाया, देखो बहुत ही ट्रांसपेरेंट। अगर तुम देखोगे, तुम्हें कैसे पता है ये ट्रांसपेरेंट है मूर्ति में, क्योंकि यहाँ पे देखो पीछे की दिख रहा है, ये लाइनें बनी हुई हैं और हल्का सा बॉडी पार्ट भी दिख रहा है, ये वाला राइट, चेस्ट एरिया भी दिख रहा है। तो इसका मतलब क्या है, बहुत ही पतला क्या है, ट्रांसपेरेंट कपड़ा पहना हुआ है, हैविंग अ स्मॉल थिन फोल्ड्स, और कपड़े के अंदर क्या है, पतले पतले फोल्ड्स हैं। आर्टिस्टिक फीचर्स के बारे में बात कर लेते हैं। मथुरा स्कल्पचर्स फ्रॉम दिस पीरियड हैव लाइट वॉल्यूम बट अ फ्लैशी ब्यूटी। यहाँ पे क्या शो कर रहा है कि बहुत ही लाइट कपड़ा है बट बहुत ही क्या है, सुंदर है। द फिगर शोज डेडिकेटली कार्व्ड कर्व्स एंड कॉन्टोर्स एडिंग टू द अर्दी लुक। तो बेसिक क्या है कि एक ही मटेरियल है, तुम लोग कहते हो कि हमें पेंटिंग में इतने सारे कलर्स को कैसे यूज़ करना है, बट इसने इतना बड़ा सुंदर इतना स्कल्पचर जो बनाया है, ये सिर्फ एक ही तो मिट्टी से बनाया हुआ है, तो कितनी उसमें डिटेलिंग डाली है, राइट। तो इसमें डिटेलिंग की तुम्हें तारीफ करनी पड़ेगी कि कितना कार्व्ड है, कितना ब्यूटीफुली इसमें कर्व लाइन बनाई है, उन सबको आप बताओगे। द फेस इज राउंड विद द फ्लैशी चीक्स। यहाँ पे क्या है, उनके ब्रॉड शोल्डर हैं और उनके गाल क्या है, फ्लैशी दिखाए गए हैं। एंड अ स्कल्प्टेड बेली विद द क्वालिटी ऑफ इनर ब्रेथ। देखो भाई यहाँ पे क्या है, देखो गोलू मोलू गाल दिखाए हुए हैं, लॉन्ग ईयर्स दिखाए हैं, और बेली भी क्या है, एक स्कल्प्टेड बेली दिखाई है ना, बेली शो हो रही है फोटो में, तुमने देखा ना, बेली शो हो रही है, तो बेली शो करिए जो कि एक इनर ब्रेथ ले रहे हैं, ठीक है। लायन थ्रॉन डिटेल्स, लायन थ्रॉन के डिटेल्स की बात करते हैं। द थ्रॉन फीचर्स 3 लायन कार्व्ड इन रिलीफ, 1 इन द सेंटर फेसिंग फ्रंट। इसमें 3 लायन शो करे गए हैं, एक जो कि सेंटर फेसिंग फ्रंट है, 2 ऑन द साइड फेसिंग ईच अदर। अब तुम इस ब्यूटी में देख के बताओ लायन कहाँ है,
मुझे पता है आधे से ज़्यादा बच्चों को लायन तो दिख ही नहीं रहे होंगे, मुझे पता है, कमेंट करके बता दो कि तुम्हें दिख रहे हैं नहीं दिख रहे हैं। यहाँ पे दिख रहे हैं भाई, ये 3 लायन बैठे हुए हैं, एक सेंटर फ्रंट में और एक लेफ्ट में देख रहा है, एक राइट में देख रहा है। जब कोई स्कल्पचर को डिटेलिंग में देखते हो ना तो सिर्फ मेन आइकन को नहीं देखना होता, नीचे ऊपर हर चीज़ को डिस्क्राइब करना होता है, इसलिए क्वेश्चन आता है तुम्हें डिस्क्रिप्शन देने का, ठीक है। लायन बैठे हैं सेंटर फ्रंट में और 2 साइड में। दो द डिटेल्स आर मिनिमल, थोड़ी बहुत डिटेलिंग करिए। द स्कल्पचर लुक्स वेरी रियलिस्टिक, स्कल्पचर क्या है बहुत रियल लगता है। रिप्रेजेंट एन एंटायरली इंडियन डिपिक्शन ऑफ बुद्धा, और पूरा का पूरा जो है यहाँ पे इंडियन स्टाइल में बुद्धा को दिखाया गया है। द अर्लीस्ट स्टाइल एट मथुरा कुशन लेड टू द डेवलपमेंट ऑफ सुप्रीम बुद्धा आइकन इन द गुप्ता पीरियड। भाई पहले मौर्यन था, मौर्यन के टाइम पे जैसे ही अशोका का वो कलिंगा वॉर हुआ तो धीरे धीरे बुद्धा का प्रमोशन हुआ, राइट, मतलब प्रमोट करना चालू हुए, बुद्धिज्म को फॉलो करना चालू हुआ। धीरे धीरे कुशाना में और ज्यादा देखने को मिला, और इसके बाद जब आप नेक्स्ट वीडियो देखोगे गुप्ता पीरियड के बारे में तो उसमें तो भाई बुद्धिज्म की अपार, कहते हैं ना कि हाईएस्ट आर्टिस्टिक तरीके से आपको बुद्धिज्म को देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए कुशाना पीरियड के बारे में। मैक्सिमम पार्ट जो क्वेश्चन का बनता है वो भी मैंने आपको बता दिया। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं भाई गुप्ता पीरियड के लिए, वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, क्योंकि उसमें गुप्ता की पेंटिंग्स क्या क्या है, गुप्ता डायनेस्टी में क्या क्या पेंटिंग्स बनी है, क्या क्या आर्ट फॉलो हुआ है, वो सब मैं आपको बताऊंगी। चैनल को अगर मैम का सब्सक्राइब नहीं किया बच्चों तो जल्दी से जाके मैम का चैनल सब्सक्राइब कर लो, सो दैट कि क्या क्या सैम्पल पेपर है और क्लास 12 का फाइन आर्ट्स का सिलेबस भी आप कवर कर सको। सो बाय बाय गाइस। हेलो बच्चों, आज करने वाले हैं क्लास 11 पेंटिंग सब्जेक्ट का यूनिट 2। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है बच्चों ये। अगर आपने अभी तक यूनिट 1 नहीं देखा है, प्री हिस्टोरिक रॉक पेंटिंग और इंडस वैली सिविलाइजेशन, तो पहले वो देख के आओ, ठीक है भाई। यूनिट 2 में आपको बताया जैसे कि 3 मेजर टॉपिक्स होते हैं, मौर्यन डायनेस्टी, कुशाना पीरियड और गुप्ता पीरियड। मौर्यन और कुशाना की भी मैम ने अलग से वीडियो बनाई हुई है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाके आप चेक कर सकते हैं। आज मैं स्पेसिफिकली कवर करवाने वाली हूँ गुप्ता पीरियड, जिसमें से क्वेश्चन पेपर में आएगा ही आएगा, क्योंकि और बचा ही क्या सिलेबस में, इसी में से तो क्वेश्चन आना ही आना है। तो भाई इसके जो नोट्स हैं बहुत बढ़िया तरीके से बनाए हैं, हर एक एक चीज़ बहुत कॉन्साइज, बहुत बढ़िया तरीके से मैंने आइडिएट करी है अपने नोट्स में, तो उनको फॉलो करो, ढंग से मैम की बात को सुनो, तो आपके डेफिनेटली फुल मार्क्स आ जाएंगे। शुरू करते हैं बच्चों, गुप्ता एम्पायर के बारे में बात करते हैं। ये जो तुम मैप की फोटो देख रहे हो ना भाई, ये जो मैप में ऑरेंज कलर का पार्ट है, ये सारा पार्ट है जिसमें गुप्ता डायनेस्टी ने राज्य किया था। बेसिकली गुप्ता डायनेस्टी ने ये सारे पार्ट पे काम करना चालू किया था, ठीक है। तो ये सारे पार्ट के बारे में इन्होंने बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट की बात करी गई है कि बहुत सारा, जब गुप्ता डायनेस्टी आई तो इतनी सारी डेवलपमेंट हुई, बढ़िया बढ़िया आर्ट स्कल्पचर्स वगैरह बनाने चालू कर दिए, ठीक है। सबसे पहले अगर मॉडर्न की बात करें, मॉडर्न भी अच्छे थे, बट मॉडर्न से कुशाना थोड़े एडवांस थे, और कुशाना से गुप्ता और ज़्यादा एडवांस हो गए, ठीक है। तो अब हम गुप्ता लोगों की बात करने वाले हैं, गुप्ता आर्ट की बात करने वाले हैं। तो जो गुप्ता सेंचुरी है भाई, गुप्ता की जो सेंचुरी है ये कहाँ से चालू हुई है, ये आपकी हुई है 350 से लेके 650 AD तक, मतलब एंड ऑफ 4th सेंचुरी। जब 14वीं आपकी जो सेंचुरी थी वो खत्म होने वाली थी, तब उस टाइम पे ये आपका हुआ, एंड ऑफ 4th सेंचुरी के टाइम पे, ठीक है। गोल्डन एज, गुप्ता पीरियड को गोल्डन एज बोलते हैं। एक क्वेश्चन 1 नंबर का बड़ा प्यारा लगता है क्लास 11th की फाइन आर्ट्स की टीचर को, विच पीरियड इज द गोल्डन एज ऑफ डायनेस्टी, मतलब कौन सी ऐसी डायनेस्टी थी जो इसको गोल्डन एज बोला जाता है, तो उसको भाई गुप्ता पीरियड पे आप टिक मार देना, MCQ में आ जाता है क्वेश्चन। द गुप्ता पीरियड इज नोन फॉर द गोल्डन एज ऑफ इंडियन आर्ट। इंडियन आर्ट में गुप्ता पीरियड की बहुत ज़्यादा रेलिवेंसी है। उस टाइम पे इतने आपके स्कल्पचर्स वगैरह बने, बुद्धिज्म वगैरह को बहुत ज़्यादा फॉलो हुआ था, ठीक है। इनिशिएटेड बाय श्री गुप्ता, और किसने इनिशिएट किया था, श्री गुप्ता ने किया था। टेरिटरी की बात करते हैं कि भाई कब से कब तक उन लोगों ने फॉलो किया, क्या टेरिटरी थी। द गुप्ता डायनेस्टी कंट्रोल्ड बाय द गंगीज, दैट इज योर गंगा वैली, फ्रॉम उज्जैन टू उड़ीसा। उज्जैन कहाँ पे है भाई, जिसको नहीं पता बता देती हूँ, मध्य प्रदेश में, यहाँ से लेके, देख रहे हो उज्जैन लिखा हुआ है, से लेके उड़ीसा तक ये आपका पूरा फॉलो करता था। क्या, गुप्ता डायनेस्टी का पूरा कंट्रोल था। मेजरली बोले तो अपर पार्ट ऑफ द इंडिया, राइट। डेवलपमेंट, अब भाई इन्होंने डेवलपमेंट तो बहुत करी है, उसी के बारे में हम चर्चा की बात करने वाले हैं। गुप्ता आर्ट डेवलप्ड स्लोली गुप्ता का आर्ट भी क्या हुआ, डेवलप्ड होता चला गया। इन्फ्लुएंस्ड बाय सातवाहंसा, आंध्राज एंड द अर्लियर गांधारा स्टाइल। गांधारा स्टाइल कहाँ का है भाई, कमेंट करके बता दो जिसने कुशाना वाली पीरियड, कुशाना की वीडियो देखी है। कुशाना पीरियड में बेसिकली क्या था आपका, मथुरा और गांधारा स्टाइल, तो वहीं से इंस्पायर होके गुप्ता आर्ट ने अपना आर्ट प्रमोट करा, मतलब
एडवांस किया। फॉर्म्स ऑफ आर्ट, क्या क्या फॉर्म्स के ऊपर काम किया है? स्कल्पचर्स के ऊपर काम किया है, बहुत सारे स्कल्पचर्स इस पीरियड में आपको आगे पढ़ने को मिलेंगे। पेंटिंग अलग अलग पेंटिंग्स थी, जैसे अजंता केव की पेंटिंग होगी, ये सब कुछ क्या है? गुप्ता पीरियड के में बनी है। टेराकोटा स्टाइल, टेराकोटा मतलब जो मिट्टी होती है टेराकोटा की, उससे उन्होंने बहुत ज़्यादा आर्ट फॉर्म्स वगैरह बनाए हैं। स्टाइल, इनका स्टाइल क्या है? क्वेश्चन एक बड़ा प्यारा आपके टीचर्स को लगता है, फीचर्स ऑफ गुप्ता पीरियड, फीचर्स ऑफ गुप्ता आर्ट, उसमें ये सारी कहानी लिखती ही पड़ती है भाई, उसमें बताना पड़ेगा कि ये कहाँ से कहाँ उन्होंने काम किया, उज्जैन से उड़ीसा तक, उनका स्टाइल क्या था वो बताना पड़ेगा। द आर्ट स्टाइल अचीव्ड अ नेचर फ्रॉम करेक्टराइज्ड बाय नेचुरल एक्सप्रेशंस, बहुत नेचुरल एक्सप्रेशंस के बारे में बात करी गई है, बहुत ही ज़्यादा। अगर आप देखोगे ना, जैसे ये मूर्ति बनी हुई है, ठीक है, तो आप देख रहे हो कितने नेचुरल आँख नाक मुंह कितने ज़्यादा सिंसियरली बनाए गए हैं, राइट। तो नेचुरल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, अनएक्सिल्ड अंटिल टुडे, और अभी तक फॉलो होते हैं। सर्वाइविंग आर्ट की बात करते हैं, फ्यू रिमेन्स एग्जिस्ट ड्यू टू डिस्ट्रक्शन बाय मुस्लिम रूरल। उसके बाद क्या हुआ था? गुप्ता पीरियड खत्म कैसे हुआ था? क्योंकि मुस्लिम लोगों का राज्य आ गया था। तो जब मुस्लिम लोगों ने राज्य किया था उस टाइम पे काफ़ी ज़्यादा जो डिस्ट्रक्शंस उन्हें देखने को मिली हैं। बट स्कल्पचर्स एट मथुरा एंड सारनाथ शोकेस द गुप्ता आर्ट ग्लोरी। और तभी भी अगर हम अपनी हिस्ट्री में पढ़ें तो मथुरा में, ठीक है, जो यूपी में मथुरा है और सारनाथ है, वहाँ पे आपको ये सब अभी भी गुप्ता का आर्ट देखने को मिलेगा, बड़ा सुंदर काम देखने को मिलेगा, ठीक है। आई थिंक ये 2 पेज हो गया बच्चों, इसको थोड़ा सा हम चेंज कर देते हैं, सिंगल पेज कर देते हैं, सो दैट इट्स ईजी फॉर अस टू अंडरस्टैंड एंड रीड। अब आपके जो कोर्स में भाई 2 बहुत फेमस हैं, ठीक है, 2 बहुत ज़्यादा फेमस स्कल्पचर की बात करी है, 2 में से एक तो पेपर में आएगा ही आएगा, जिसमें से सबसे ज़्यादा चांसेस आने के सीटेड बुद्धा फ्रॉम सारनाथ, ठीक है। तो मैं बताया गुप्ता पीरियड के बारे में, गुप्ता पीरियड की 2 आर्ट फॉर्म जो सबसे ज़्यादा फेमस होती है उनके बारे में अब हम बात करने वाले हैं। सीटेड बुद्धा फ्रॉम सारनाथ, देखो सीटेड बुद्धा क्या है? बैठे हुए हैं बुद्धा, खड़े हुए तो नहीं है ना, अभी पिछले वाली फोटो में वो स्टैंड अप थे, अभी यहाँ पे क्या है? वो सिट डाउन हो रखे हैं, सिट डाउन पोजीशन है, सीटेड बुद्धा है, और ये सारनाथ में आपको ये मिलेगा। फ्रॉम सारनाथ है तो देख ही लो कहाँ पे मिलेंगे, ये सारनाथ में मिलेंगे। मीडियम कैसे बनाया गया है? चूनर सैंडस्टोन, कैसे बनाया हुआ है? चूनर सैंडस्टोन से बनाया हुआ है। मटेरियल के ऊपर क्वेश्चन बहुत बार आता है बच्चों डायरेक्टली कि मीडियम क्या यूज हुआ है, तो चूनर सैंडस्टोन बोलोगे। पीरियड क्या फॉलो हुआ है? सिरका 5th सेंचुरी एडी, कहाँ पे? 5th सेंचुरी एडी में हमें देखने को मिला है, ठीक है। डायनेस्टी, गुप्ता पीरियड, डायनेस्टी का मतलब होता है किसके राज्य में ये बनाई गई थी? गुप्ता पीरियड के टाइम पे ये बनाई गई। चलिए अगर हम बात करें ये हमें कलेक्शन कहाँ देखने को मिलेगा? सारनाथ में आर्कियोलॉजिकल म्यूजियम विच इज इन यूपी में हमें देखने को मिलेगा। थीम, सब्जेक्ट मैटर की बात करते हैं, क्या थीम है? बुद्धा डिलीवरिंग हिज फर्स्ट सर्मन एट डियर पार्क सारनाथ। बेसिकली यहाँ पे ये शो करा गया है कि वो अपनी पहली बात बोल रहे हैं, और यहाँ पे देखो नीचे लोग भी बैठे हुए हैं, राइट। तो बेसिकली क्या है, ये पूरा शो कर रहा है कि वो अपना फर्स्ट सर्मन बोल रहे हैं सारनाथ पे, ठीक है। डिस्क्रिप्शन के ऊपर क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बनते हैं बच्चों कि वो किस पोजीशन में बैठे हैं, उनके फीलिंग क्या है, जेस्चर क्या है, क्या वो सिंबलाइज करना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन के ऊपर क्वेश्चन ज़रूर आता है। डिस्क्रिप्शन देखते हैं क्या है? बुद्धा इज सीटेड इन पद्मासन। पद्मासन क्या होता है? लोटस की पोजीशन, वो बैठे हुए हैं एक लोटस की पोजीशन में। हिज हैंड्स आर हेल्ड इन फ्रंट ऑफ हिज चेस्ट, हाथ कहाँ पे है? चेस्ट के आगे रखे गए हैं। धर्म चक्र पोजीशन शो कर रहा है, बेसिकली जो हाथों की उन्होंने स्टाइल कर रखा है, जिस तरीके से मुद्रा बनाई हुई है, कहते हैं ना हाथ से बड़ी अच्छी मुद्रा बना रखी है, तो उन्होंने जो अपने हाथ से मुद्रा बना रखी है वो क्या शो कर रही है? धर्म चक्र परिवर्तन, ठीक है। द व्हील ऑफ टीचिंग, द व्हील ऑफ लॉ भी बोलते हैं। अनलाइक कुशाना स्कल्पचर, द गुप्ता स्टाइल डिपिक्ट द बुद्धा वेयरिंग अ कंप्लीटली ट्रांसपेरेंट। कुशाना पीरियड में अगर आपने देखा हो तो बुद्धिज्म को, मतलब बुद्धा को कैसे शो करा है कि बहुत ज़्यादा कपड़ों में क्या आ रहा है? फोल्ड आ रहे हैं, ठीक है। बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। सीटेड बुद्धा ये जो आपका गुप्ता आर्ट है उसमें नहीं है देखने को मिलेगा। गुप्ता आर्ट में जो धोती उन्होंने पहनी हुई है उसमें कोई फोल्ड नहीं है, इट्स अ वेरी ट्रांसपेरेंट, ओके, एंड इट हैज़ नो फोल्ड एट ऑल। तो उसमें एक क्लिंगिंग रॉब जैसा दिखाया हुआ है और कोई फोल्ड नहीं है। द बैकग्राउंड फीचर अ लार्ज हाईली डेकोरेटेड सर्कुलर हैलो विच इज कॉल्ड एज प्रभा मंडला। अब मंडला क्या होता है? तुम लोग सोचते होंगे ना मंडला आर्ट हम अभी अभी बनाते हैं, वो जो आपने देखा होगा गोल गोल सा आर्ट होता है वो मंडला आर्ट होता है, पर ये अभी का नहीं है, बहुत पुराना है। ये देखो बुद्धा के पीछे जो सिर पे ये जो इन्होंने एनग्रेविंग करी है ना, ये पीछे सर्कुलर फॉर्म में, इसको क्या बोलते हैं? मंडला। तो यहाँ पे हमें क्या दिख रहा है? बुद्धा के पीछे क्या है? एक प्रभा मंडला का स्कल्पचर है, मतलब एनग्रेविंग करी हुई है, कार्व्ड विद अ क्रिटिकल फ्लोरल मोटिव, और उसमें क्या क्या बनाए हुए हैं? छोटे छोटे फूलों का डिजाइन बनाया हुआ है। 2 फ्लाइंग गांधार्व्स सेलेस्टियल बिलीव्स एट द टॉप कॉर्नर। अब यहाँ पे क्या है? ऊपर अगर आप देखो ये दिख रहे हैं ऊपर, ये क्या है? ये छोटे छोटे जो बने हैं, जूम कर दूंगे पिक्चर, और अगर बच्चों नहीं दिख रहा है तो अब तो दिख रहा होगा, सॉरी
सॉरी अब देखो, हाँ दिख रहा है। यहाँ पे क्या है कि ये जो पीछे का सर्कल है ये मंडला हो गया, और इसमें यहाँ पे जो दो छोटे आइकन बने हैं क्या है, फ्लाइंग क्या बोलते हैं इन्हें, गंधाराव्स, ठीक है, वो शो करने की कोशिश करी है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस आपको देखने को बहुत ज़्यादा मिलने वाले हैं। The base on the throne depicts a wheel chakra flanked by 2 deer symbolizing the deer park at सारनाथ। तो अगर मैं बात करूं बेस की, तो बेस क्या शो करता है, यहाँ पे डियर पार्क को शो करता है, ठीक है। एक चक्र है और चक्र के यहाँ पे नीचे क्या है, लोग बैठे हुए हैं, सिम्बोलाइजिंग कि लोग उनका वो सरमन सुनना चाह रहे हैं। सेकंड जो बहुत इंपॉर्टेंट स्कल्पचर है आपका वो है जैन तीर्थंकारा। जैन तीर्थंकारा का क्या है, ये स्कल्पचर बहुत ही फेमस स्कल्पचर है, ठीक है। इसमें यहाँ पे कोई पीछे मंडला वगैरह नहीं है, तो तुम ऐसे याद कर सकते हो कि सीटेड बुद्धा के पीछे वहाँ पे क्या है, एक मंडला बना हुआ था और काफ़ी ज़्यादा एनग्रेविंग थी। पर ये जैन तीर्थंकारा स्कल्पचर के पीछे कुछ भी एनग्रेविंग नहीं है, ठीक है। मीडियम क्या यूज़ है, स्टोन। यहाँ पे क्या यूज़ हुआ हुआ है, पत्थर यूज़ हुआ हुआ है, स्टोन। अगेन गुप्ता पीरियड का टाइम है, डायनेस्टी गुप्ता ही रहेगी। ये कहाँ पे हमें देखने को मिलेगा, स्टेट म्यूजियम लखनऊ में देखने को मिलेगा, ठीक है। तो अलग अलग जगह पे अलग अलग चीज़ों की डेवलपमेंट हुई थी, तो यहाँ पे ये लखनऊ में हुई है। थीम क्या है इसका, डिपिक्ट अ फेमस जैन डाइटी इन पद्मासन। यहाँ पे कौन शो हो रहा है, फेमस जैन डीटी को क्या करा हुआ है, शो करा हुआ है पद्मासन पोजीशन में। कौन सी पोजीशन है, पद्मासन। रिप्रेजेंटेशन, द स्कल्पचर रिप्रेजेंट वन ऑफ द 24 जैन तीर्थंकारा, स्पेसिफिकली स्वामी महावीरा द 24th तीर्थंकारा। बेसिकली क्या है यहाँ पे, ये जो एक स्कल्पचर है ये किसका है, स्वामी महावीरा का शो करा हुआ है। 24 तीर्थंकारा जिसको हम बोलते हैं जैन, ठीक है, जैन तीर्थंकारा। पोजीशन क्या है यहाँ पे, द डेटी इज सिटेड इन अ मेडिटेटिव पोजीशन। यहाँ पे क्या है, वो एकदम मेडिटेशन की पोजीशन में बैठे हैं ना बच्चों, मेडिटेट करते हुए लग रहे हैं। तो यहाँ पे ये स्कल्पचर क्या है, मेडिटेशन कर रहा है ऑन अ स्क्वायर पेडिस्टल। यहाँ पे वो एक स्क्वायर पेडिस्टल, स्क्वायर पत्थर पे बैठा है और वो मेडिटेशन कर रहा है इन ध्यान मुद्रा, और ध्यान लगा रहा है। स्टाइल क्या है, द स्कल्पचर रिफ्लेक्ट द बुद्धिस्ट एंड जैन आर्टिस्टिक स्टाइल फ्रॉम द कुशाना पीरियड। ऑफकोर्स जैसे कि मैंने तुम्हें पहले भी बताया हुआ है कि जो गुप्ता पीरियड है उसमें काफ़ी ज़्यादा इंस्पिरेशन मौर्यन और कुशाना पीरियड से ली हुई है, ठीक है। आर्टिस्टिक एक्सप्रेशन क्या है, द आर्टिस्ट पोर्ट्रेज फेथ, और यहाँ पे आर्टिस्ट क्या कर रहा है, भरोसा दिखा रहा है, फेथ दिखा रहा है, राइट एक्शन दिखा रहा है, ट्रस्टफुल वर्ड्स की बुद्धिज्म को कितना प्रमोट किया था बच्चों, ये देखो कि इस टाइप के स्कल्पचर से शो करते हैं, राइट। सिंबलाइजिंग फ्रीडम फ्रॉम लाइफ एंड डेथ, कि आप अपने ऊपर फोकस करो और लाइफ और डेथ से फ्रीडम पाओ। द स्कल्पचर इज लाइफ साइज्ड विथ सेंसिटिव मॉडलिंग, बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव मॉडलिंग करी गई है हाथ से, बहुत ही ज़्यादा। अगर हम बॉडी की बात करें तो कितना सुंदर उन्होंने ये स्कल्पचर बनाया है। स्नेल शेल कर्ल, बालों की बात करें, देखो डिटेलिंग क्या है। अब ऐसे में कोई ज्वेलरी वगैरह तो है नहीं, तो आप क्या बात करोगे कि बहुत ही ज़्यादा नेचुरलिस्टिक है, बहुत ज़्यादा रियलिस्टिक है, तब भी टीचरें नंबर दे देती हैं। बालों की बात करूँ तो आप बालों में क्या बोलोगे कि छोटे छोटे कर्व्स दिए हुए हैं, राइजिंग टू एन अनसिंगा अक्रेनियल प्रोट्रबलेंस सिंबलाइजिंग विजडम। बेसिकली क्या है, ये विजडम शो करने की कोशिश कर रहे हैं, मेडिटेट कर रहे हैं तो ऑफकोर्स विजडम शो कर रहे हैं। थोड़ी डिटेलिंग करी हुई है कि नेचुरल फीचर्स वगैरह, बालों वगैरह पे डिटेलिंग करी है। भाई गुप्ता पीरियड के बारे में जैसे तुमने बहुत इंपॉर्टेंट 2 स्कल्पचर के बारे में पढ़ा, ठीक है, आपने सीटेड बुद्धा के बारे में पढ़ा और दूसरा आपने किसके बारे में पढ़ा, जैन तीर्थंकरा। अब गुप्ता पीरियड में पेंटिंग्स के बारे में बात नहीं करी तो फिर तो गुप्ता पीरियड कंप्लीट ही नहीं होगा। गुप्ता पीरियड की एक ही पेंटिंग है आपके कोर्स में जो कि बहुत ही ज़्यादा फेमस है, विच इज़ बोधिसत्व पद्मानी। उससे पहले हम एक थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन पढ़ लेते हैं अजंता केव्स के बारे में। कभी कभार 1-2 नंबर में 2 मार्कर क्वेश्चन में ये पूछ लिया जाता है कि अजंता केव्स कहाँ की हैं, वहाँ का कोई फेमस आर्ट बताओ, गुप्ता पीरियड की इस इंपॉर्टेंट केव्स के बारे में डिस्क्राइब करो। अजंता केव्स एंड म्यूरल पेंटिंग, मैसिव टॉपिक रहता है ये, और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो आपको इसमें पढ़ना है। तो अगर आप ये देखोगे, ये जो है ये क्या है, अजंता केव्स है, अजंता केव है, ठीक है। तो बहुत ही सुंदर ये वहाँ का स्कल्पचर उन्होंने बनाया है कि कैसे ये पूरा बना हुआ है। तो उस केव की फोटो देखो कितना सुंदर है, लोग जाते हैं इसको लिटरली देखते हैं, ठीक है। इंट्रोडक्शन टू अजंता केव की बात करते हैं। औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट, कहाँ पे है अजंता केव्स, महाराष्ट्र में है, औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट में। कार्व्ड इनटू अ हॉर्स शू शेप्ड रॉक नियर द वगोरा रिवर। तो कौन सी रिवर के पास होता है, वगोरा रिवर के पास आपको ये अजंता केव्स देखने को मिलेंगी महाराष्ट्र में, औरंगाबाद जगह पे। नंबर ऑफ केव्स, कितनी केव्स हैं, क्या वहाँ पे एक ही केव है, एक गुफा को देखने जाओगे, नहीं, 30 केव्स हैं। टोटल कितनी केव्स हैं, 30 केव्स हैं, जहाँ पे आपको अजंता केव्स, वहाँ पे बेसिकली अजंता वहाँ का नाम है, और वहाँ पे 30 केव है इन टोटल, एक्सक्लूसिव डेडिकेटेड टू बुद्धिज्म, ठीक है।
जो अजंता केव्स है ना उसमें बुद्धिज्म को बहुत प्रमोट किया हुआ है, ठीक है, तो वो अभी आपको आगे पढ़ने को मिलेगा। टाइप्स ऑफ केव्स की बात करते हैं, तो भाई जो केव्स हैं वो उन्होंने डिवाइड करी हुई हैं, जैसे जहाँ पे आप प्रेयर करते हो, ठीक है, वर्शिप करते हो बुद्धा को, वो जो आपकी केव्स हैं वो क्या है 9, 10, 19, 26, 29। तो ये आपको नंबर याद करने की जरूरत नहीं है, बस आपको ये पता होना चाहिए दैट द केव्स, अजंता केव्स आर डिवाइडेड इनटू 2 डिफरेंट पार्ट्स। वन इज योर चैत्या, चैत्यास का मतलब क्या होता है, प्लेसेस ऑफ वर्शिप, जहाँ पे आप पूजा कर रहे हो, प्रेयर कर रहे हो। और दूसरा पार्ट क्या हो जाता है अजंता केव का, उसको बोलते हैं विहारा। दूसरे पार्ट को क्या बोलते हैं बच्चों, विहारा। विहारा में क्या होता है, मोनास्ट्रीज होती हैं, लिविंग क्वार्टर्स होते हैं, जहाँ पे मॉन्क्स वगैरह बैठते हैं। बेसिकली इट्स अ लिविंग प्लेस जहाँ पे आराम से मॉन्क वगैरह बैठे हैं। प्रेयर करने की केव्स अलग थी और बैठने की केव्स अलग होती हैं। टेक्निक, अजंता केव में जितनी भी पेंटिंग्स बनी हुई हैं, इन दीवारों पे केव्स के ऊपर जितनी भी पेंटिंग बनी है वो किससे बनी हुई है, म्यूरल फ्रेस्को पेंटिंग बनी है यूजिंग नेचुरल मिनरल्स एंड वेजिटेबल कलर्स। अगर हम बात करें अपनी हिस्टोरिकल पूरी चीज़ों की, गुप्ता हो चाहे मौर्यन हो, तो सबसे ज़्यादा उन्होंने नेचुरल चीज़ों को यूज़ किया हुआ है, राइट। नेचुरली म्यूरल को, फ्रेस्को पेंटिंग्स को यूज़ करा है, जो कि वो उन्होंने कैसे बनाई है, वो नेचुरल मिनरल्स एंड वेजिटेबल कलर्स। उस टाइम पे तो प्लांट्स वेजिटेबल से ही कलर मिलते थे। A rough plaster of clay, cow dung and rice husk was applied to the rock. रॉक के ऊपर क्या करते थे, क्ले लगाते थे, काउ डंग लगाते थे, राइस हस्क लगाते थे, उसको लगा के प्रॉपर प्लास्टर बनाया करते थे। कोटेड विद द लाइम जूस, और उसको लाइम जूस से क्या कर देते थे, कोट कर देते थे, ठीक है। तो नेचुरल कलर्स के बारे में पूछता है कि अजंता की केव्स कैसे बनी है, तो नेचुरल कलर के बारे में बताना, वेजिटेबल कलर्स के बारे में बताना, और बाकी सारे कलर्स उनको राइस हस्क, काउ डंग वगैरह से मिले हैं, उन्हीं से ही उन्होंने पेंटिंग को बनाते थे, ठीक है। नेक्स्ट हमारे कोर्स में क्या है, ये एक पेंटिंग है विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, स्पेसिफिक जो आपको स्टडी करनी है। अजंता केव्स में सिर्फ यही पेंटिंग नहीं होती, और भी बहुत सारी होती है, बट ये पेंटिंग आपके कोर्स में है विच इज़ वेरी फेमस, विच इज़ पद्मानी बोधिसत्व, जिसको हम बोलते हैं बोधिसत्व पद्मानी, ठीक है। मीडियम क्या है, किस मीडियम से बनी होती है, म्यूरल पेंटिंग है विच इज़ मेड अप ऑफ योर मिनरल कलर्स। बहुत सुंदर पेंटिंग है ये, ठीक है। और ये गुप्ता पीरियड की वन ऑफ द फेमस पेंटिंग है, जो कि हमें कहाँ देखने को मिलती है, अजंता केव में देखने को मिलती है। थीम क्या है, यहाँ पे बोधिसत्व को शो करा है होल्डिंग अ ब्लू लोटस, ब्लू कलर का लोटस उनके हाथ में शो करा है, सिंबलाइजिंग द सुप्रीम कंपैशन, कितने हम्बल है वो, उनका कंपैशन कितना है वो शो कर रहा है, ठीक है। डिस्क्रिप्शन के बारे में बात करते हैं। पद्मानी का मतलब क्या होता है, पद्मानी का मतलब होता है लोटस बियरर। पद्मासन का मतलब क्या होता है, लोटस शेप, तो पद्मानी का मतलब क्या होता है, लोटस बियरर। द बोधिसत्व होल्ड्स अ डेलिकेट ब्लू लोटस इन हिज राइट हैंड। राइट हैंड में क्या है भाई, डेडिकेटली बड़ा सुंदर सा एक फूल ले रखा है लोटस का। द फिगर इज पेंटेड इन त्रिभंगा पोस्चर। पोस्चर कौन सा है, त्रिभंगा। जब हम सिटिंग आलती पालती करके बैठते हैं ना बच्चों, उसको पद्मासन बोलते हैं, पर इस पोजीशन को क्या बोलेंगे हम, त्रिभंगा पोजीशन बोलेंगे। अ ग्रेसफुल 3 बेंड पोज ऑफ द बॉडी, जहाँ पे क्या है, बॉडी थोड़ी सी बेंडेड पोजीशन में खड़ी है। He wears a large ब्यूटीफुल डिटेल्ड क्राउन फीचरिंग पर्ल्स एंड प्रीशियस स्टोन। अगर तुम इसको ध्यान से देखो इस पेंटिंग को, तो ऊपर की देखो ज्वेलरी में कितने पर्ल्स लगे हुए हैं, ऊपर जो इनका ये पूरा क्राउन बना है इसके ऊपर कितनी डिटेलिंग हुई हुई है, तो बहुत ही सुंदर है, राइट। ही वेयर्स अ लार्ज ब्यूटीफुल डिटेल्ड क्राउन, बहुत ही सुंदर क्राउन पहना हुआ है और प्रीशियस स्टोन्स है। द फेस एक्सप्रेसेस डीप सेरेनिटी, कंपैशन एंड स्पिरिचुअल पीस। अगर मैं इनका फेस देखूं तो भाई कितने स्पिरिचुअली वो देख रहे हैं, कितनी हम्बली वो देख रहे हैं, राइट। नीचे की तरफ देख रहे हैं। हाफ आई ओपनड, हाफ आई ओपन का मतलब क्या है, या फिर हम ये भी बोल सकते हैं हाफ आई क्लोज, कि आधी आंख उनकी क्लोज हुई हुई है। द आर्टिस्ट यूज क्लेवर कलर शेडिंग एंड हाईलाइट्स गिव अ 3D राउंडेड इफेक्ट इन द फिजिकल फॉर्म। तो आर्टिस्ट ने इस तरीके से वहाँ पे कलर्स यूज़ करें कि थोड़ा सा 3D दे, थोड़ा मज़ा आए उस पेंटिंग को देखने में, राइट। तो पेंटिंग सच में बहुत सुंदर है ये। ओके सो गाइज, आपका ये जो गुप्ता पीरियड के बारे में था, जिसमें आपको 2 इंपॉर्टेंट स्कल्पचर के बारे में मैंने पढ़ाया और 1 इंपॉर्टेंट पेंटिंग के बारे में मैंने पढ़ाया। इसके अलावा जैसे कि मैंने बताया कि डायरेक्ट क्वेश्चन बन जाता है कि फीचर्स ऑफ गुप्ता डायनेस्टी या फिर उनका क्या एरा रहा है, तो ये सारे क्वेश्चंस आपको ढंग से प्रिपेयर करने हैं अपने एग्जाम के लिए। आई होप यू एंजॉयड द यूनिट 2 मौर्यन, कुशाना और गुप्ता, तीनों की तीनों वीडियोस मैंने आपके लिए बना दी हैं। एंड इफ़ यू एंजॉयड दिस वीडियो, सो आपको क्या करना है, मैम को सपोर्ट करना है बाय सब्सक्राइबिंग द चैनल, सो दैट आई कैन शेयर यू मोर वीडियोज ऑन योर MCQs, क्वेश्चन और क्लास 12th फाइन आर्ट्स के लिए। ओके गाइज, बाय बाय, हैव अ नाइस डे एंड मेक श्योर टू शेयर द चैनल अमंग योर फ्रेंड्स।